वलीमा बारात से अगले दिन ही रखा गया था। आज भी उसका पूरा दिन सुमेरा के साथ सैलून में ही गुजरना था। उन दोनों के पहने जाने वाले लिबास गाड़ी में रखवा कर वो वापस कमरे में अपना पर्स लेने आई। इसे उठाऊं या नहीं, जाग गया तो फिर अजीब अजीब बातें करेगा, सोया ही रहे, सोया ही रहे। उसकी नज़र नींद में डूबे मलिक शाहनवाज पर गई, जो नींद में भी मुस्कुरा रहा था। खुद ही फैसला करती वो कमरे से निकल गई। कितनी देर है सुमेरा? आशिर तो भूख का सताया नाश्ते की मेज़ पर पहुंच गया था, मगर सुमेरा का मेकअप खत्म होने को ना आ रहा था। कहाँ थी तुम शाजी? सारी नींद तुमने मेरी शादी पर ही आकर पूरी करनी थी क्या? उसे कमरे में आता देख झुमके पहनती सुमेरा ने शिकवों की लंबी फहरिस्त उसके सामने रखी। जुबान से ज्यादा हाथ चला लोगी ना तो कम डांट सुनने को मिलेगी तुम्हें। उसकी वालदा का बिगड़ा मिजाज देख कर ही वो उसे खुद लेने कमरे से आई थी। मेरी तो किस्मत ही खराब है, शादी के बाद भी सास जैसी माँ के साथ ही रहकर रोज डांट सुनना पड़ेगी। तुम बहुत लकी हो शाजी। शाहनवाज भाई और उनकी फैमिली कितनी स्वीट है। तुम्हारी सास कितनी नर्म दिल और मोहब्बत करने वाली खातून है। उनके कसीदे बाद में पढ़ लेना। चलो अब। उसे आईने के सामने से खींचती वो भी उकता रही थी। ये कहाँ से आया रातों रात? सुमेरा ने उसके लॉकेट को नज़र भर कर देखा। शाहनवाज ने दिया है। वाह भाई, शादी मेरी हो रही है और रूनुमाई तुम्हें मिल रही है। आशिर भुलक्कड़ इंसान रूनुमाई लाना ही भूल गया था। सुमेरा ने नया गम उसके गोश गुजार किया। नाशुक्री मत बना करो। इस गज भर की जुबान के साथ तुम्हारा घर बसने जा रहा है, शुक्र अदा करो। उसके बाजू को दबोचती शहजीन उसे लिए कमरे से बाहर निकल गई। तुमने जगाया क्यों नहीं मुझे? वो गाड़ी की तरफ जा रही थी जहां सुमेरा पहले से उसकी मुंतजिर बैठी थी कि लॉन में चहलकदमी करते शाहनवाज ने उसका रास्ता रोक लिया। तुम खुद जो जाग जाते हो। कल रात वाली बातें उसके शऊर में ताज़ा हुई। रोज़ तुम जगाती हो तो अच्छा लगता है, वैसे भी सारी रात करवटें बदलते ही गुजरी है। उसने झूठी खफगी जताई थी। क्यों? ये सोचकर नींद ही नहीं आई कि तुमने क्या सोचा होगा। उसका ध्यान वहीं जामे था। किस बारे में? हमारे बारे में, हमारी आने वाली जिंदगी के बारे में। वो हसासियत में डूबे लहजे में बोला था। शाहनवाज, मुझे कुछ वक्त दो, मेरे लिए ये सब बहुत आसान नहीं है। गाड़ी का हॉर्न बजा तो वो समझ गई कि सुमेरा उतावली हो रही है। मुश्किल क्या है, मेरा एतबार करना या मुझसे प्यार करना? मुझे अब लफ्ज़ प्यार पर ही एतबार नहीं रहा। जब किसी पर भरोसा करते हुए अपना हाथ उसकी जानिब बढ़ाया, बदले में सिर्फ नफरत और धुतकारा जाना नसीब हुआ है। वो जितना पुरुउम्मीद था शहजीन उतनी ही मायूस नजर आ रही थी। अब ऐसा नहीं होगा। तुम मेरी इज्जत हो और मैं तुम्हारा महरम। मुझ पर एतबार करने के लिए क्या यही एक जवाब काफ़ी नहीं? क्या हम माजी को माजी में नहीं रहने दे सकते? हम क्या थे ये सब भूल कर क्या हम क्या हैं इस बात को तस्लीम नहीं कर सकते? मैं ये रिश्ता बोझ या जिम्मेदारी समझकर नहीं, अवलीन तरजीह बनाकर निभाना चाहता हूँ। वो ठोस जवाब देकर उसके हर एतराज़ को जड़ से मिटाना चाहता था। मैं ये दावा नहीं कर सकता कि तुम्हारे इश्क में मुब्तला हो गया हूँ, मगर ये पेशन गोई ज़रूर कर सकता हूँ कि एक ना एक दिन तुम्हारी मोहब्बत मेरी रग रग में घर कर जाएगी। मैं सिर्फ उस वक्त तक तुमसे इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे बारे में सोचना तो शुरू करो। तुम्हारे दिल में मेरे लिए गुंजाइश भी पैदा हो जाएगी। प्लीज़ थिंक अबाउट इट। उसे दोनों कंधों से थामे वो नरमी से समझाने लगा। शाजी प्लीज़ कॉल मत काटना, मुझे तुमसे मिलना है। किसी अननोन नंबर से उठाई जाने वाली कॉल के दूसरी तरफ शान फरियादी बना हुआ था। तुम्हारे 10 नंबर मैं ब्लॉक कर चुकी हूँ, अब शायद नंबर बदलना ही मसले का हल है। बालकनी में खड़ी शहजीन ने अंदर झांकते शाहनवाज को देखा, जो वलीमे के लिए तैयार हो रहा था। तुम्हें नंबर ही नहीं, अपनी सोच भी बदलनी चाहिए, बिलखसूस उस शाहनवाज के मुतालिक। शाहनवाज का जिक्र करते ही उसके लबो लहजे में जहर उतरा था। दोबारा मुझे कभी कॉल मत करना। उसका अंदाज स्पाट और सर्द था। अगर तुम मुझसे मिलने ना आई तो मैं खुद तुमसे मिलने आ जाऊंगा, फिर नतीजा जो भी हो मुझे कोई परवाह नहीं। शान ने ढिठाइयत से उसका हर एतराज धुतकारा। शान, तुम चाहते क्या हो? उसने तंग आकर पूछा। एक आखिरी बार तुमसे मिलना चाहता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें किसी भी बात के लिए फोर्स नहीं करूँगा, प्रॉमिस। उसका अंदाज नर्म पड़ा तो शहजीन भी मजीद कुछ ना बोली। ठीक है। कुछ सोचते हुए उसने जान छुड़वाने की झूठी हामी भरी और राब्ता ख़त्म कर दिया और वापस कमरे में चली गई, जहां शाहनवाज गले में बो लगाने में मसरूफ़ था। इसके साथ टाई ज़्यादा सूट करती। शहजीन के मशवरे पर उसके होंठ खिले।
जानता हूँ, मगर मुझे टाई बांधनी नहीं आती और तुम बांधना पसंद नहीं करोगी तो वो ही ठीक है। मजलूमियत का रोना रोते वो हमदर्दी समेटने का ख्वाहिशमंद था। एक शर्त पर टाई बांधूंगी, तुम मुझसे कोई फजूल बात नहीं करोगे और अपने हाथ कमर पर जोड़कर चुपचाप खड़े रहोगे। अलमारी से टाई निकाल कर लाते उसने शर्तिया बताया, तुम्हें तो वजीर दिफा होना चाहिए था मिसिस शाहनवाज इब्राहिम, बहुत तगड़ी दिफाई हिकमत अमली बनाती हो। उसकी बात पर कहकहा लगाने के बाद उसने अपनी राय का इजहार किया, मंजूर है। वो अभी तक अपने मौक़िफ़ पर डटी थी। इनकार की कोई गुंजाइश बचती है क्या मेरे पास? अपने दोनों हाथ कमर से बांधते उसने शहजीन की तरफ गर्दन झुकाई। इतनी जल्दी क्यों जा रही हो शाजी? वलीमे से एक दिन बाद ही सुमेरा और आशिर घूमने के लिए बैरून मुल्क जा रहे थे, तो शाहनवाज ने भी वापसी का इरादा बनाया, जिस पर सुमेरा उदास हुई। तुम दोनों कल हनीमून के लिए निकल रहे हो, ये यहाँ बैठकर क्या घर की रखवाली करेगी? आशिर ने उसकी फरमाइश पर टहोका मारा था। मैं तो कहती हूँ तुम भी चलो साथ। उसने नई हिकमत अमली बनाई। ये बीवी ना, तुम दोनों साथ हुई तो हम दोनों को कौन पूछेगा? आशिर को अपना हनीमून खतरे में पड़ता दिखाई दिया। तुम दोनों ने वापस आकर दादा जान और मॉम से मिलने लाजमी आना है, ओके? सुमेरा के सर पर हाथ रखते शाहनवाज ने तंबीह की। ज़रूर ब्रो। उससे बगलगीर होते आशिर ने भी हामी भरी थी। वो दोनों वापस लाहौर पहुंचे। तभी शहरीन का ध्यान शान की बातों में उलझा रह गया था। वो बस आखिरी बार मिलकर इस किस्से को हमेशा हमेशा के लिए तमाम करना चाहती थी। जिंदगी एक मुद्दत बाद वापस सही रास्ते पर जाती महसूस हो रही थी। शाहनवाज से भी उसके मरासिम पहले की निस्बत बहुत बेहतर थे और अब मजीद कोई धचका झेलने की सकत उसमें भी बिल्कुल ना थी। अब शान को क्या बात करनी है मुझसे? क्या चाहता है ये इंसान? शाहनवाज को सब बता दूं या नहीं? नहीं, कल मुझे इस किस्से को खुद ही तमाम करना पड़ेगा। रात गए बेड से टेक लगाए। वो इसी बारे में हतमी फैसला कर चुकी थी जब नज़र सोफे पर सोई शाहनवाज पर गई, जो गहरी नींद में गर्क था। दादा जान, वो मैंने यूनिवर्सिटी से जो छुट्टियां ली थी उनकी वजह से काफ़ी टॉपिक्स रह गए हैं, तो आज मैं वहीं बैठकर उनके नोट्स तैयार करूंगी, इसलिए देर हो जाएगी थोड़ी। नाश्ते की मेज़ पर उसने शाम देर से आने के लिए बहाना बनाया। शाहनवाज से पढ़ लेना ना, ये किस दिन काम आएगा? सैयदा बेगम ने मशवरा दिया। मॉम, मेरे पास टाइम नहीं है, शहजीन को खुद करने दें सब। खिलाफे मामूल शाहनवाज ने टाल मटोल से काम लिया। ठीक है बेटे, दादा जान ने उसे इजाज़त दी। तुम्हें आज ड्राइवर यूनिवर्सिटी छोड़ देगा, मुझे एक मीटिंग के लिए निकलना है। शाहनवाज ने अगला हैरान कुन इंकशाफ किया, जिसके पीछे छुपी मंसूबाबंदी को दादा जान कुछ हद तक समझ गए थे। अल्लाह हाफिज़। शहजीन ने सबसे रुखसत ली और निकल गई। अल्लाह हाफिज़। शाहनवाज ने हाथ हिलाते उसे तसल्ली से खैर बात कहा। ये क्या है छोटे मलिक? दादा जान को उसकी अगली हिकमत अमली मालूम करने की जल्दी थी। आज आपकी बहू की बर्थडे है मॉम, जो कि मोहतरमा भूल चुकी हैं। उसे पढ़ाई करने दें, हम तैयारी कर लेंगे। माँ की सवालिया नज़रों को भांपते साथ उसने बताया। ज़बरदस्त। दादा जान ने हाथ आगे लहराया तो पोते ने ताली बजाई। यूनिवर्सिटी से जल्दी निकलती वो शान की बताई जगह पर मिलने पहुंची थी। सबसे झूठ बोलकर यहाँ आना उसे भी बुरा लग रहा था, मगर वो खुद ही इस मसले को मुस्तकिल तौर पर हल करना चाहती थी, जिसके लिए शान से दो टोक बात करना बहुत ज़रूरी था। उसके बताए रेस्टोरेंट की दूसरी मंजिल के तमाम मेज़ उसने बुक करवा लिए थे, ताकि कोई तीसरा उसकी मुलाकात में मुदाखलत ना कर सके। हैप्पी बर्थडे। वो जैसे ही हॉल में दाखिल हुई, पूरा हॉल सुर्ख कलियों और गुब्बारों से सजा दिखाई दिया। रोशनी के लिए दियों से चरागां किया गया था। मेरे लिए मेरी पैदाइश बिल्कुल भी खुशी का मौका नहीं रही है। अब तुमने क्यों बुलाया है वो बताओ। सजे हुए मेज़ के पास वो चल कर आई तो शान ने सुर्ख गुलाबों का गुलदस्ता उसे पेश किया। मैं बस तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता था, आखिरी बार। उसने फूलों को कबूल करने से साफ इनकार किया तो शान ने फूल मेज़ पर रखते अफसुर्दगी से कहा, तुमने इस बकवास के लिए बुलाया था मुझे यहाँ? शहजीन का पारा और चढ़ा। प्लीज़ शाजी। लो, शाह भी आ गया। उसे उल्टे कदम उठाता देखकर शान ने उसका दायां बाजू पकड़कर उसे अपने सामने रोका, क्योंकि किसी के कदमों की आहट पहचान कर उसने अगला कदम यही तय किया था। शाहनवाज को देखते ही अपना बाजू छुड़वाती शहजीन का चेहरा खौफ और पशेमानी से सुर्ख पड़ा। आ जाओ शाह। शाहनवाज ने जुबान से कुछ न कहा, मगर दिल में कई सवाल उठे। तुम गलत। उसे खामोश देखते शहजीन ने वजाहत पेश करने की कोशिश की। घर चलो। उसका हाथ थामे वो जब्त की आखिरी हद पर खड़ा था। केक तो काटने दो यार, शान ने बेतकल्लुफी से कहा। इससे पहले कि मैं तुम्हारा गला काट दूं, दोबारा मेरी बीवी के आसपास भी नजर मत आना। उंगली उठाकर लहू बरसाती आंखों से उसे घूरते धीमी आवाज में वो कहता। शहजीन के हमरा वहां से निकलता चला गया।
शाहनवाज गाड़ी चलाते हुए उसने एक बार भी नजरें सड़क से नहीं हटाई तो शहजीन ने सहमते हुए खामोशी का तसलसल तोड़ा। क्या तुम अभी तक उसे नहीं भूली शहजीन? अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे धोखे में मत रखो। बार बार औरत ज़ात के हाथों खिलौना बनने की सकत नहीं है मुझ में। उसने पूरी बात के दौरान एक बार भी शहजीन की शक्ल देखना गवारा ना की। तुम गलत समझ रहे हो, मैं तो बस शहजीन के लिए कुछ भी कहना मुहाल हुआ था। एक बार फिर वो खुद से जुड़े रिश्तों का एतबार खो देने को थी। तुम तो बस दिल के हाथों मजबूर होकर चली गई थी वहाँ शायद। आज तो मुझे शान ने खुद बुला लिया, वरना मैं पता नहीं कितनी बार यूं ही बेवकूफ़। इस बार स्टीयरिंग व्हील पर मुक्का मारते वो हवास खो बैठा। इनफ इज़ इनफ शाहनवाज। उसे उम्मीद थी कि वो खफा होगा, मगर इतना बड़ा इल्ज़ाम उसके होश भी निकल रहा था। शहजीन शहजीन रुक जाओ। शाहनवाज ने वीरान सड़क के किनारे गाड़ी रोकी, क्योंकि उसे भी यकीन था कि मज़ीद वो इस रफ्तार से गाड़ी भगाता रहा तो शायद कोई बहुत बड़ा हादसा कर बैठे। मगर गाड़ी रुकने के चंद सानियों बाद वो गालों से आंसू पोंछती सड़क पर पैदल चल रही थी। पागल लड़की, क्या चाहती है अब ये? वो उसके पीछे गाड़ी से उतरकर दौड़ा। दूर रहो मुझसे। उसे अपना ताक़ुब करता देख वो घायल शेरनी की तरह फुंकारी थी। मेरी बात तो सुन लो। क्या सुनूं? मैं ही पागल थी जो एक बार फिर मर्ज़ात जैसी नाकाबिले एतबार मखलूक से उम्मीदें वाबस्ता कर बैठी। वो रुक कर जैसे ही मुड़ी तो शाहनवाज का वजूद छल पड़ गया। उसका पूरा चेहरा आंसुओं से तर था और अल्फाज काट खाने वाले। तुम अभी गुस्से में हो, तहम्मुल से मेरी बात सुन लो। उसने भी पूरे वाक़ये के मुतालिक फिर से सोचा कि अगर वो उसे शान के साथ मिलकर धोखा दे रही होती तो क्यों शान खुद से उसे मुलाकात के मुतालिक बताकर अपने लिए मुश्किलात पैदा करता। अब उसे अपनी भी गलती नज़र आने लगी इस मामले में। कहा ना, हाथ मत लगाना। उसके नरमी से छूने पर शहजीन ने उसका हाथ झटका। तभी 2-3 बड़ी बड़ी गाड़ियां वहां आ रुकी। बिलाल भाई। बिलाल को दूसरी गाड़ी की पहली नशीद से उतरता देख उसकी रूह फना होने के करीब थी। तो ये है वो जिसके लिए तुमने मुझे दूसरी बार धुतकारा। उसने पहले शहजीन को देखा, फिर नज़रें उसका हाथ थामकर उसे अपने पीछे खड़ा करते शाहनवाज पर गई, जो पहली ही नज़र में उसे वाजिबुल कत्ल लगा। तुम्हें जो बात करनी है ना, मुझसे करो। मेरी बीवी की तरफ अगर आंख भी उठाई ना तो। उन सबको असलहे से लबरेज देखकर भी वो एक लम्हे को ना घबराया था। उसकी बात सुनते साथ ही वीरान सड़क पर बिलाल खान का कहकहा गूंजा था, शाहनवाज। शहजीन ने घबराते हुए उसके शाने की पुष्ट पर हाथ रखा। तभी उसे शहजीन की तरफ मुतवज्जो देखते साथ बिलाल ने क्लाशनकोफ से उसके सर पर वार किया, जिसके नतीजे में वो सर थामता ज़मीन पर जा गिरा। तुझे जिंदा इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि तू इसकी याद में तड़प तड़प कर मर सके, क्योंकि इसे तो अब तू कयामत तक नहीं ढूंढ सकता। बिलाल समेत उसके गार्ड्स ने ठोकरें मार मार कर उसके होश फना के। शाहनवाज। शहजीन उसका जख्मी चेहरा गोद में लिए थपथपाते हुए बोली, चल चल। बिलाल ने उसके रेशमी बाल मुट्ठी में जकड़ते हुए उसे ऊपर खींचा। शाहनवाज। दर्द की शिद्दत के बावजूद वो उस इंसान से दूर होने की रवादार न थी। बदजात, चल। उसे खींचकर खड़ा करते बिलाल ने 2-3 तमाचे उसके गालों पर मारे थे। खान जी जल्दी करें, कोई आ रहा है। दूर से किसी गाड़ी की रोशनी जगमगाती देख वो घसीटता हुआ शहजीन को अपने साथ ले गया था। या अल्लाह। शहनवाज। उसके वहां से उड़नछू होते ही जो गाड़ी सड़क पर रुकी, उससे बाहर निकलते आशिर और समैरा शाहनवाज को अधमरी हालत में बेहोश देखकर घबराए। जो यहाँ शहजीन की बर्थडे सरप्राइज देने आए थे वो खुद चौंक उठे थे। चल बदजात कमबख्त। उसे खान हवेली के मरकजी हाल में पटकता वो चीखा तो सभी उसका चेहरा देखकर दंग रह गए। बिलाल बेटा, इसे कहाँ से पकड़ कर लाए तुम? ताई जान ने आगे बढ़कर उसे उठाया, जिसके दोनों गालों पर बिलाल की उंगलियां छपी थी और निचले होंठ से बहने वाला खून ठोड़ी तक जमा हुआ था। सिर्फ इसे ही नहीं पकड़ा, इसके आशिक को भी सबक सिखा कर आया हूँ मैं। उसने हकारत से शहजीन का चेहरा देखते बताया। बदकार, बहुत झोंक ली तुमने हमारी आंखों में धूल। इस मर्तबा आसिफ खान ने उसे पीटना शुरू कर दिया। खान जी, क्या जान से मार देंगे इसे? इस भगोड़ी को ऐसी आसान मौत थोड़ी देनी है, तड़पा तड़पा कर हिसाब लेंगे। उसे फर्श पर गिरते से बचाते हुए ताई ने अपने हिसार में लिया। ठीक कह रही हो, ले जाकर बंद कर दो इसे कोठड़ी में। खुद पर काबू करते वो बिगड़े तनफ्फुस के साथ बोले, चल बेहया। सबके सामने अदाकारी करती वो उसे अपने साथ ले गई थी, वरना वो जाहिल बाप बेटा उसे मौत के घाट उतार कर ही दम लेते।
तशद्दुद के बाइस शहज़ीन से 2 कदम चलना भी दुश्वार हो चुका था, मगर ताई जान का सहारा था। अगर वो ना होता तो कब की वो वहीं ढह चुकी होती। शहज़ीन उसकी आंख खुली तो वो अस्पताल के बिस्तर पर मौजूद था। वो उसका ख्याल आते ही उठ बैठा तो सर में टीसें उठी। शाहनवाज बेटे, वार्ड में सुमेरा, आशिर, सैयदा बेगम और दादा जान उसके होश में आते ही उसकी तरफ लपके थे। शहज़ीन, वो लोग उसे मार देंगे। अपने दर्द को मुकम्मल फरामोश करता वो शहज़ीन के लिए तड़प रहा था। कौन लोग, कहाँ है शहज़ीन? आशिर भी उलझा। उसका वो कज़न, प्लीज़ फूफी जान को कॉल करें, वो लोग उसे गांव ले गए हैं दादा जान, वो उसे नुकसान मार देंगे वो उसे। उसने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ा तो सैयदा बेगम ने उसे खुद से लगा लिया। या अल्लाह, दादा जान आने वाले वक्त का सोच कर ही ठिठके थे। शाजी मेरी जान, तुम कैसे पहुंची यहाँ? ये दरिंदा कैसे तुम तक पहुंच गया? शाजी मेरी जान, तुम कैसे यहाँ पहुंच गए? ये दरिंदा कैसे तुम तक पहुंच गया? उसे बेड पर बिठाते ताई जान ने उसके चेहरे पर पानी के चंद कतरे छिड़क कर उसके हवाल बहास करते हुए कहा, ताई जान, इसने शाहनवाज को बहुत बुरी तरह पीटा है, उसे बहुत चोटें आई थी, प्लीज़ उसका हाल पूछें, वो कैसा है, वरना मेरा दिल बंद हो जाएगा। उसकी आंखों के सामने बार बार शाहनवाज का खून में लथपथ वजूद आ रहा था। ये लोग तुम्हें मार देंगे शाजी, उसे खुद से लगाती वो भी रोने लगी। शहज़ीन को रात उन्होंने अपने पास ही कमरे में रखा था, क्योंकि आसिफ खान सारी रात भाइयों के साथ बैठक लगाकर अगली हिकमत अमली बनाने में मसरूफ़ था, और पिछली दफ़ा की वारदात के बाद वो उसे किसी ख़ास निगरानी में रखवाने के हक़ में थे, जिसकी जिम्मेदारी शबाना बेगम ने खुशी खुशी कबूल की थी। कल असर से पहले पहले ये निकाह हो जाना चाहिए। वो बाहर आई तो बिलाल अपने मुलाजिम को निकाह खान को बुलाने का हुक्म दे रहा था। जी खान साहब, सर झुकाकर कहता वो वहाँ से निकल गया। खान जी, ये निकाह नहीं हो सकता, ये लड़की पहले से किसी के निकाह में है। बिलाल की बजाय उन्होंने सोफे पर बैठे शोहर को मुखातिब किया। क्या? वो हड़बड़ाए थे। जी, ये सिर्फ हम जानते हैं कि इसका निकाह हो चुका है। निकाह खान को कौन बताएगा? बिलाल मुंह में सिगरेट सुलगाता दीदा दलेरी से बोला, खान साहब, तुम्हारी माँ ठीक कह रही है। अगर वो पहले से किसी के निकाह में है तो उन्हें निकाह पर निकाह का तसव्वुर करते ही घिन आई। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसने बाप को भी बिला झिझक जवाब दिया। मगर शबाना बेगम ने उसकी बात काटी। बस जाकर तैयार करें उस लड़की को भी। एक दफ़ा निकाह हो जाए फिर सारी जायदाद अपने नाम लिखवाते साथ ही उसे अब्दी नींद सुला दूंगा। हाथ उठाकर उन्हें खामोशी से बात मानने का हुक्म जारी करता वो वहाँ से निकल गया। इसे समझाएं खान साहब। मियाँ को नीम मुत्तफिक देकर वो उन्हें मुकम्मल राज़ी करने के लिए नई कहानियाँ घड़ने लगी। 2 दिन से वो कमरे में कैद थी। आसिफ खान तो उसे एक बूंद पानी देने से भी इनकारी था। दोनों ताइयों ने भी उसे खूब खरी खोटी सुनाई थी। बस एक शबाना ताई थी जो सबसे छुप छुपा कर अपनी वफादार मुलाजमा की मदद से उसे खाना और दवाई खिला रही थी। मार पीट और खौफ से उसका पूरा वजूद बेजान हो चुका था। शहज़ीन वो बिस्तर पर औंधे मुंह नीम बेहोशी की कैफियत में थी जब शाहनवाज की बारोबा आवाज़ से पूरी खान हवेली गूंज उठी थी। शाहनवाज, उसकी आवाज़ सुनते ही उसके बेजान वजूद में ज़िंदगी की नई लहर दौड़ गई थी। चलो यहाँ से। वो आनन फानन कमरे का दरवाज़ा खोलते उस तक पहुँचा जो उसकी आवाज़ सुनते ही उठ बैठी थी। तुम क्यों आए हो यहाँ? ये लोग तुम्हें मार देंगे। उसे जैसे ही शाहनवाज ने बेड से उठाया वो रोते हुए तड़प उठी। तुम्हारे बगैर भी तो मर ही जाऊँगा। तुम्हारे बगैर मरने से बेहतर है कि तुम्हारे लिए मर जाऊं। उसका जख्मों से भरा चेहरा अपने दोनों हाथों में थामे वो भीगे लहजे में बोला। चलो। उसके आंसू चेहरे से साफ करता वो उसे ले जाने को बेकरार था। रुक जा लड़के। वो जैसे ही शहज़ीन का हाथ पकड़े मुड़ा तो आसिफ खान अपने बंदों के साथ उस पर बंदूक ताने खड़ा था। तुझे जिंदा छोड़कर बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। बाप के साथ खड़े बिलाल ने दांत पीसे। शाहनवाज। शहज़ीन इससे कब्ल के कुछ कहती आसिफ खान की बंदूक से गोली निकली उसके दिल से आर पार हुई थी। शाहनवाज। देखते ही देखते उसकी आसमानी रंग की बटन शर्ट आलूद हुई। शाहनवाज। उसकी आंख खुली तो पूरा वजूद पसीने से तर था। शाजी बच्चे, क्या हुआ? पास बैठी ताई जान ने उसे खुद से लगाया। ताया ने मार दिया शाहनवाज को। वो खून में लथपथ पड़ा था ताई जी। वो यहीं। उसकी दीवानावार कैफियत से आया था कि वो किस कदर खाइफ थी। तुमने ख्वाब देखा है मेरी जान? शाहनवाज बिल्कुल ठीक है। उसकी पेशानी चूमते ताई ने यकीन दहानी करवाई। वो यहाँ आया तो वो ये लोग उसे मार देंगे। प्लीज़ उसे रोक दें उसे यहाँ आने से, प्लीज़। उनके कंधे से लगती वो हिचकियों और सिसकियों के साथ रोने लगी थी।